बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के आखिरी लेसन के साथ हाजिर खिदमत हैं और आज का हमारा लेसन आखिरी होगा और होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की हैं वो समझ आई होंगी। स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ई कामर्स। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि ई कामर्स क्या है। ऑनलाइन तजारत या ऑनलाइन चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त का जो अमल है उसको ई कामर्स कहते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। हमारे पास ई कामर्स की 3 किस्में हैं। पहली किस्म को हम बिज़नेस टू कंज्यूमर कहते हैं और दूसरी किस्म जो है हमारे पास वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है और तीसरी किस्म जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस है। इन तीनों में क्या फ़र्क है? बिज़नेस टू कंज्यूमर और B2C भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर ये होता है कि द सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। इसमें चीज़ें जो बेची जा रही होती हैं वो आम लोगों को बेची जा रही होती है, जनरल पब्लिक को बेची जा रही होती है। यानी कोई भी आम शख्स वेबसाइट पर विज़िट करके उस पर से चीज़ ख़रीद सकता है। जिस तरह दराज की वेबसाइट आपके पास मौजूद है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए आप उस साइट पर जाएंगे, विज़िट करेंगे, जो चीज़ चाहिए आप वहाँ से खरीद लेंगे। इसको आप कहते हैं बिज़नेस टू कंज्यूमर। स्टूडेंट्स, उसकी दूसरी किस्म जो है आपकी ई कामर्स की वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर को आप C2C ई कामर्स भी कहते हैं। और इसमें ये होता है कि आप 2 वेबसाइट के दरमियान आपस में तजारत हो रही होती है। यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर में फॉर एग्ज़ाम्पल अली बाबा की एक वेबसाइट है, वो अमेज़ॉन को कोई चीज़ें अगर बेच रही है तो उसमें आम यूज़र नहीं है, 2 कंपनीज जो है वो आपस में तजारत कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दराज जो साइट है, दराज वाले मास्क जो आजकल फेस मास्क हैं ये अली बाबा से परचेज़ कर रही है, तो इनके दरमियान जो ट्रेड होगी उसको आप कहेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जो आम लोगों के दरमियान नहीं है, 2 मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान है। उसके बाद है स्टूडेंट बिज़नेस टू बिज़नेस। तो बिज़नेस टू बिज़नेस को अमूमन हम B2B भी कहते हैं। और बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या होता है? बिज़नेस टू बिज़नेस के अंदर 2 मुख्तलिफ कंपनीज, जिस तरह दराज है और दूसरी तरफ अमेज़ॉन है, ये दोनों एक दूसरे की बिज़नेस की प्रमोशन के लिए अपनी साइट्स पर उनके हवाले से चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। तो इसको बिज़नेस टू बिज़नेस कह सकते हैं। वन बिज़नेस प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर बिज़नेस, यानी एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को सर्विस दे रहा होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अली बाबा या दराज जो ई कामर्स साइट है, इसके पास कुछ प्रोडक्ट कम हैं, वो प्रोडक्ट इसके पास नहीं है, तो ये अमेज़ॉन के प्रोडक्ट अपनी साइट पर अगर बेच सकता है या बेचे तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे बिज़नेस टू बिज़नेस ई कामर्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह होपफुली आपको इन तीनों किस्मों की समझ आई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे आज का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? एक ऐसा अमल जिसमें आप बात करने वाले शख्स को बिल्कुल अपने सामने देख सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो आपके सामने बैठा हुआ है। जिस तरह स्टूडेंट्स अभी आप मुझे देख नहीं सकती क्योंकि मैं सिर्फ माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर बैक वक्त ऑनलाइन आप मुझे देख सकें सारे स्टूडेंट और मेरी आवाज़ भी सुन सकें तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। होपफुली स्टूडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आपको पता चल गया होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। वीडियो की सूरत में किसी दूसरे शख्स को बैक वक्त ऑनलाइन देखना और साथ रिस्पॉन्ड करने का अमल जो है इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा ये चैप्टर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, यानी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों के अंदर था, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ, ये पाया तकमील को पहुंचा। होपफुली आपको इस चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट्स थे, जनरल चैप्टर था, मैंने इब्तदा में ही पहले लेसन में भी कहा था कि ये एक जनरल चैप्टर है और जो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले लोग पढ़ें। आम शख्स जो चाहे कॉमर्स से ताल्लुक़ रखता है या मेडिकल से ताल्लुक़ रखता है वो भी इस चैप्टर को सुन सकता है, क्योंकि उसके नॉलेज के अंदर अच्छा खासा इजाफा होगा। उसे पता चलेगा कि किस तरह कंप्यूटर मुख्तलिफ शोबों में मावन और मददगार साबित होता है एक आम इंसान के। तो इस तरह स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के पढ़ने के बाद खासी चीज़ें नई पता चली होंगी और आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। अपने दीगर फेलोज़ जो हैं, जो क्लास फर्स्ट ईयर के हैं, उनके साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा हो, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। सदका जारिया है ये लेक्चर्स, मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक मकसद मेरा ये भी है कि ये सदका जारिया है, ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, आज है कल नहीं होगी।
تو میں بھی یہ چیزیں شاید انٹرنیٹ پر موجود رہیں اور کسی کا فائدہ یا بھلا ہوتا رہے. اسٹوڈنٹس کسی طرح کا کوئی کویسچن ہو تو آپ وہاں پر ہی یوٹیوب پر ضرور کویسچن پوچھا کریں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا. ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سے دلی طور پر ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے لیسن اور اگلے چیپٹر کے آغاز تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.